नामांकित कंपन्यांच्या 6,000 चाल्या शूटिंग शर्टिंग ड्रेस येतोय आवाज? सर येतो. ओके. सर लोकल एनेस्थेटिक्स चैप्टर आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, व्हाट इज एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया को हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना। ओके, तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक है जनरल एनेस्थेटिक, जो चैप्टर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसकी जो डेफिनेशन है जनरल एनेस्थेटिक की, इसमें ही कुछ वर्ड ऐड कर देंगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल सेंसेशन। ओके, तो जो पूरा सेंस है, पूरे बॉडी का सेंस, उसका अगर लॉस हो रहा है, पूरे बॉडी का सेंस मतलब इंक्लूडिंग सीएनएस। ओके, इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इंक्लूडिंग सीएनएस। तो अगर पूरे सेंस का लॉस हो रहा है मतलब सीएनएस भी उसमें अफेक्ट हो रहा है, आदमी पूरी तरह से बेहोश हो रहा है, उसको हम जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। तो चैप्टर हम पूरा देख चुके हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट होता है लोकल एनेस्थीसिया, दैट इज आवर टुडेज चैप्टर। वही तो हमारा आज का चैप्टर है, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो उसका भी डेफिनेशन ऐसे ही होगा कुछ, सिर्फ उसमें जनरल एनेस्थीसिया में ऑल सेंसेशन था और यहाँ पर इन लिमिटेड एरिया होगा। ओके, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस, उसकी डेफिनेशन, ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस, ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। यहाँ पर कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके, प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। कॉन्शियसनेस वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि कॉन्शियसनेस अगर वर्ड यूज करते हैं तो पर्टिकुलरली कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। अगर हम होश में है तो हम क्या है, कॉन्शियस है। तो लोकल एनेस्थीसिया में हम होश में रहते हैं, इसलिए हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो अफेक्ट किसके ऊपर होता है, हमारे सेंस के ऊपर। जो सेंसरी न्यूरॉन है उनको ब्लॉक किया जाता है। जो न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है या ब्रेन को सिग्नल ले जाती है, लेकर आती नहीं। तो दिस इज अ ब्रेन, आपको पता है, अगर इसको हम ब्रेन कहेंगे तो ब्रेन के पास ऑर्गन से, ऑर्गन टू ब्रेन सिग्नल ले जाने वाली जो भी नर्व्स है उनको हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व। उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जो भी सेंस हो रहा है, वो सेंस, उसका मैसेज उस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का जो काम है, वो काम सेंसरी नर्व्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रेन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करते। जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक है
वो कॉन्शियसनेस के ऊपर या ब्रेन के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उनका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? मेनली इस रास्ते के ऊपर। ये जो रास्ता है इसको ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस है वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी ब्रेन को इस ऑर्गन से मैसेज नहीं मिलेगा। मतलब हम इस ऑर्गन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। दैट ऑर्गन मे बी एनीथिंग, एनी टिश्यू अपार्ट फ्रॉम सीएनएस। सीएनएस को छोड़कर, ब्रेन को छोड़कर, ब्रेन के अलावा जो भी ऑर्गन होंगे वो सारे ऑर्गन के साथ हम सर्जरी कर सकते हैं। ओके, तो हेड और हेड के नीचे का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रंक। ओके, तो जो हमारा हेड का पार्ट है, हेड का पार्ट छोड़कर नीचे, ओके, हेड के पार्ट में भी सिर्फ ब्रेन को छोड़कर, ब्रेन, इतना याद रखो, ब्रेन को छोड़कर हम किसी भी ऑर्गन को अनेस्थेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लोकल अनेस्थेटिक। फिर हम आंखों को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप्स। ओके, दांतों को कर सकते हैं, दांतों में इंजेक्शन देकर कर सकते हैं, डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जीआई ट्रैक के अगर कोई एग्जामिनेशन करनी है वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ अगर मेजर सर्जरी ऐसी है जिसमें ज्यादा ब्लड लॉस होने वाला है, ऐसी अगर कोई सर्जरी है तो ऐसी सर्जरी में क्या करते हैं, ब्रेन को डिप्रेस करते हैं। तो मेजर इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी, उस वक्त ब्रेन को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कॉन्शियसनेस या उसको अनकॉन्शियस करते हैं और फिर जनरल एनेस्थीसिया देकर ही हम उसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर सुपरफिशियल सर्जरी करनी है, कुछ छोटी सर्जरी करनी है, तो ऐसे केस में पूरे ब्रेन को हम डिप्रेस नहीं करते, फिर हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद फिर वो सर्जरी हम करते हैं। कभी कभी ये जो सर्जरी है वो सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया से भी की जाती है, ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। ओके, तो लोकल एनेस्थीसिया का ये एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। ओके, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, इट इज वन टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ओके, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली दिया जाता है क्या, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन, या फिर जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में देने के बाद, मान लो दिस इज ब्रेन और दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो यहाँ से ही ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इट इज अ मिडल मैन बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन। ऑर्गन और ब्रेन के बीच में मैसेज को एक दूसरे के पास पहुंचाने वाला मिडल मैन यहाँ पर कौन है, इस स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड को ही यहाँ पर अनेस्थेटाइज कर दे तो फिर ब्रेन को इस ऑर्गन के मैसेज नहीं जाएंगे और हम किसी भी ऑर्गन के ऊपर सर्जरी कर सकते हैं। ओके, मेजर सर्जरी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया से हम कर सकते हैं। ओके, और स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक एडवांटेज ऐसा है कि इसमें ब्रेन कॉन्शियस रहता है, मतलब आदमी बेहोश नहीं होता है, लेकिन उसके नेक के नीचे के पूरा जो ऑर्गन है उसकी मतलब उसकी जानकारी उससे नहीं होती, क्या चल रहा है उसके बॉडी के साथ पूरे, उसकी जानकारी उससे नहीं होती, लेकिन वो होश में रहता है और वो देख सकता है खुद का ऑपरेशन भी। अगर डॉक्टर उसे इजाजत दे परमिशन दे तो वो खुद की सर्जरी भी देख सकता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये आदमी होश में रहता है, इसलिए कभी कभी क्या हो सकता है, अगर हम जनरल एनेस्थेटिक दे, मतलब पूरा अगर बेहोश करे, तो हो सकता है कि उसकी रिकवरी जल्दी ना हो या फिर रिकवरी हो ही ना। कभी कभी अगर
जनरल एनेस्थीसिया की एक थोड़ी भी डोज ज्यादा हो जाती है तो वो आदमी कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सारी चीजें आप स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया जब सीखेंगे, अगर आपने सीखा होगा कोलॉजी में स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, उसमें 4 नंबर की स्टेज है। अगर चौथे स्टेज में वो इंसान जाता है जिसको मेडुलरी पैरालिसिस कहते हैं, उसमें अगर जाता है इंसान तो आदमी कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए वो हम उसकी जो 1, 2, 3 और 4 4 स्टेजेस है, उसमें दूसरे स्टेज में जब जाता है आदमी तब हम माइनर सर्जरी कर सकते हैं, और तीसरे स्टेज में हम मेजर बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन चौथी स्टेज में अगर जाए तो आदमी कोमा में जा सकता है, ओके, मेडुलरी पैरालिसिस में अगर जाए तो इस तरह से डोज देना पड़ता है। उस जनरल एनेस्थेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह डोज देना पड़ता है। ओके, सो स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्यों, उसका क्या एडवांटेज है। अगर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हमें इस तरह का डोज सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो सिर्फ तीसरे स्टेज में जाए। अगर थोड़ा भी डोज ज्यादा होता है तो आदमी चौथे स्टेज में जाता है। और इसीलिए जो एनेस्थेटिशियन होता है, जो एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर होता है, ओके, तो वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करता है, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी रिस्क भी ज्यादा होती है, उसका काम बहुत ही क्रिटिकल होता है। और उसको ये जो स्टेज है, तीसरी स्टेज, वो थ्रू आउट मेंटेन करनी पड़ती है, थ्रू आउट ऑपरेशन, जब तक ऑपरेशन नहीं होता यही तीसरी स्टेज मेंटेन करनी पड़ती है। अगर स्टेज कम हो जाती है, दूसरे या पहले स्टेज में आ जाता है आदमी, तो उसको महसूस होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो चिल्ला सकता है। और वो अगर चौथे स्टेज में जाता है तो वो कोमा में जा सकता है। तो इस स्टेज में लाना और इस स्टेज को मेंटेन करना कब तक, जब तक सर्जरी पूरी नहीं होती तब तक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन जनरल एनेस्थीसिया, जो कि यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में ब्रेन को हम डिप्रेस ही नहीं करते तो उसको रिकवर करने की कोई जरूरत ही नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, इसीलिए इट इज वेरी पॉपुलर। सिजेरियन में बहुत ज्यादा ये करते हैं, जब डिलीवरी करनी पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तब सिजेरियन के दौरान डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दिया जाता है और फिर इंसिजन देकर सीजर कर कर उस बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, और ये एक टाइप है लोकल एनेस्थीसिया की। तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर सेंस अफेक्ट होता है, इसलिए उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ सेंसेशन। और यहाँ पर डेफिनेशन खत्म नहीं होती, यहाँ पर आगे वर्ड है, इन लिमिटेड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशन में, इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो जनरल एनेस्थीसिया के डेफिनेशन में हमने देखा था कि उसमें कॉन्शियसनेस का लॉस होता है, मतलब आदमी जो होश में था
वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक क्या है, द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये कुछ वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, सेंसेशन, लिमिटेड एरिया, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें भी ये वर्ड आता है जनरल एनेस्थेसिया में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन विदाउट वर्ड नहीं आता, इसमें विदाउट आता है, मतलब इसमें कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं होता है। इसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन को एनेस्थेटाइज करना है, एक स्टिचेस देने हैं, या फिर सिर्फ हाथ पाव, या फिर टीथ डेंटल सर्जरी करनी है, या कोई भी लोकल छोटी सर्जरी करनी है, तो वहां पर हम जस्ट इंजेक्शन देते हैं, कभी कभी तो क्रीम भी लगाते हैं। क्रीम लगाकर कभी कभी लोकल एनेस्थेसिया भी प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हिमोरॉइड्स, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में पाइल्स कहते हैं, पाइल्स के केस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इस केस में सबसे पहले एड्रेनालिन दिया जाता है। एड्रेनालिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ओके, और एड्रेनालिन के साथ दिया जाता है लिग्नोकिन। इट इज लोकल एनेस्थेटिक। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। लिग्नोकिन उसके साथ में देंगे, वो क्या करेगा, वहां का जो भी सेंसेशन है उसको ब्लॉक कर देगा। ओके, तो हिमोरॉइड्स में यूज किया जाता है, और वहां पर इंजेक्शन नहीं, वहां पर जेल लगाई जाती है। एनल एनस के पास जेल अप्लाई किया जाता है। ओके, तो लिग्नोकिन जेली, इट इज वेरी फेमस। लिग्नोकिन इज आल्सो कॉल्ड एज झाइलोकिन। ये हम आगे देखने वाले, इसका अकाउंट है पूरा हमारे पास। ओके, तो लिग्नोकिन या फिर मार्केट में आपको झाइलोकिन जेली के नाम से मिल जाएगा। तो उसका जेल मिलता है, वो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर अप्लाई कर दो, वहां का सेंसेशन आपका चला जाएगा, जब तक वो ड्रग का इफेक्ट है तब तक। अगर आपको दांत में दर्द है, वहां पर भी वो जेल अगर आप लगा दे, तो वहां का भी दर्द कुछ देर के लिए, जब तक वो इफेक्ट है, वो दर्द प्रोड्यूस करने वाले जो भी कारण है, वो कारण के खिलाफ काम नहीं करता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो लगाने के बाद इन्फेक्शन कम हो जाएगा। वो सिर्फ वो जो दर्द प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो हमें ऐसे लगेगा कि अभी पेन खत्म हो चुका है, लेकिन तब तक ही लगेगा जब तक वो लोकल एनेस्थेटिक उस जगह पर है। धीरे धीरे उस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और उसकी क्वांटिटी जैसे ही कम होगी, वैसे ही हमारा दर्द फिर से शुरू होगा। ओके, इसलिए दर्द को अगर परमानेंटली मिटाना है, तो आपको उस दर्द की जो जड़ है, उस जड़ को मिटाना होगा। किस वजह से वो दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन से तो एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, या कुछ जो जो कुछ भी रीजन है, वो रीजन, उस रीजन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी होगी। लेकिन फिर भी टेम्पररी वो रिलीफ दे सकते हैं। इसलिए लोकल एरिया में हम जेल के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं, आई ड्रॉप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं अगर आई में यूज करने हैं। तो इस तरह से लोकल एनेस्थेटिक का ये इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन वगैरह। तो दोनों का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, मेनली पोलॉजी में, डिफरेंस बिटवीन जनरल एनेस्थेसिया एंड लोकल एनेस्थेसिया। तो लोकल एनेस्थेटिक, इसमें कुछ डाउट है अभी तक जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। Okay, so we'll move towards next part of this is classification of drugs. Okay, so first one is it is mainly classified into two
broad classes. First one is ester, second one is amides. ये हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे कि किस तरह से उनको क्लासिफाई किया है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है अभी। तो फर्स्ट वन इज ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, पहला क्लास है इसमें। ईस्टर में पहला क्लास ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, सो एसिड से ही ईस्टर बनता है, ये आपको पता है। तो बेंजोइक एसिड का अगर वो ईस्टर है तो पहला क्लास में आ जाता है। उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास कोकेन। कोकेन आपने सुना होगा, इट इज वेरी फेमस ड्रग। ओके, और कोकेन नशा करने वाले जो लोग होते हैं वो कोकेन उसको ज्यादा यूज करते हैं, तो दैट कॉजेस local anesthetic effect, therefore it is used by some drug peddlers, etc. Okay, so cocaine. Second one is ester of para amino benzoic acid. Para amino benzoic acid, it is also called as PABA. इसका ester, it is again it is also benzoic acid, फिर बेंजोइक एसिड के प्यारा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लग जाता है, वो हो जाता है प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और उसका अगर ईस्टर फॉर्म हम यूज करते हैं तो वो उसका ईस्टर फॉर्म इस कैटेगरी में आता है। एग्जांपल इसमें इट इज वेरी फेमस एग्जांपल, दे आर वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस, जिसमें प्रोकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, ये सब इसमें आते हैं। तो दिस वाज अबाउट ईस्टर्स, ये सारे थे ईस्टर के बारे में। ईस्टर में दो क्लास होते हैं, ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड में कोकेन और ईस्टर ऑफ पाबा में प्रोकेन और बेंजोकेन। तो नेक्स्ट वन इज अमाइड्स, अगला क्लास है हमारा। फर्स्ट वन इज एनिलिड अमाइड्स। Anilid amides, it is amide which is related to aniline, ऐसा अमाइड जिसमें एनिलिन की तरह स्ट्रक्चर होगा। ओके, अभी एनिलिन क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्लस अमाइनो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दिस इज एनिलिन। तो एनिलिन के रिलेटेड अगर कोई स्ट्रक्चर है, अमाइड का स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें अगर एनिलिन भी प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं एनिलाइड अमाइड। ओके, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ईस्टर, लेकिन किसका ईस्टर? बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, बेंजोइक एसिड का ईस्टर। बेंजोइक एसिड कौन है? दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन को अगर एसिड ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का अगर ईस्टर बनता है तो दैट इज ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, उसका एग्जांपल है कोकेन। फिर दूसरा ईस्टर है ईस्टर ऑफ पाबा। तो पाबा का क्या स्ट्रक्चर है? बेंजोइक एसिड के ही प्यारा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा दो, दिस इज पाबा। इसका अगर आगे चलकर ईस्टर बनता है तो उससे डेरिवेटिव बनते हैं प्रोकेन, बेंजोकेन। ओके, और इसी स्ट्रक्चर का ये COH निकाल दो तो क्या बन जाएगा? ये एनिलीन बन जाएगा, दिस इज एनिलीन। ओके, तो एनिलीन को COH लगा दो तो पाबा बन जाता है। एनिलीन का अमाइनो निकाल दो तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। इसी सॉरी पाबा का
ये NH2 निकाल दो तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर पावा का COH निकाल दो तो एनिलीन बन जाता है। ओके, सो दीज आर इंटर रिलेटेड, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। और इस अमाइड एनिलीन का, अगर एनिलीन की तरह उसका स्ट्रक्चर होगा या फिर एनिलीन का अमाइड बनता होगा तो उसको हम कहेंगे एनिलाइड अमाइड। ऐसा अमाइड जो एनिलाइन से बनता है। ओके, एनिलीन से बनता है। उसमें एग्जांपल है लिडोकेन, थाइलोकेन, थाइलोकेन is also called as lidocaine, it is also called as lignocaine, very famous, and it is a drug of choice. थाइलोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस। सबसे पहले अगर किसका नाम आता है लोकल एनेस्थेटिक अगर किसी को देना है तो थाइलोकेन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिडोकेन, उसी का दूसरा नाम है लिग्नोकेन। So this is first example. Second one is डिबुकेन, ये दूसरा एग्जांपल है डिबुकेन। तो दिस वाज अबाउट एनिलाइड अमाइड, ये तो था एनिलाइड अमाइड के बारे में। दूसरा इसके ऑपोजिट है नॉन एनिलाइड अमाइड। नॉन एनिलाइड अमाइड मतलब ऐसा अमाइड जिसमें एनिलीन नहीं है, वो अमाइड है लेकिन एनिलीन का स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। ओके, तो नॉन एनिलाइड अमाइड एग्जांपल है इसमें सिंकोकेन। सिंकोकेन देखो अभी जितने भी एग्जांपल हमने देखे सबके लास्ट में आपको केन मिलेगा। CAINE, 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 डिबुकेन, सिंकोकेन। ओके, तो केन ये जो वो सफिक्स है जो किसी भी शब्द के बाद में आता है तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो ये सफिक्स आपको बताता है कि इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, तो ये लोकल एनेस्थेटिक है। इसमें कुछ अदर एजेंट भी है, ये तो मेन एजेंट है हमारे, इसमें कुछ अदर एजेंट है उसको हम कहते हैं मिसलेनियस, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको वो क्लासिफिकेशन में याद रखने हैं। बाकी किसी जगह पर आपको उसका अकाउंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको उसको याद रखना है मिसलेनियस। इसमें मिसलेनियस में आते हैं यूजेनॉल। यूजेनॉल एक क्लो में होता है, आपने सुना होगा कि दांत में अगर दर्द है तो क्लो चबाने के बाद दांत का दर्द कम हो जाता है, क्योंकि दांत जो क्लो है, क्लो में होता है यूजेनॉल नाम का वोलेटाइल ऑयल होता है, जो क्या करता है कुछ देर के लिए दांत के दर्द को शांत कर देता है। उसका जो इफेक्ट है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है। ओके, तो यूजेनॉल इसमें आता है। सेकंड वन is benzyl alcohol. Phenol it also acts as a local anesthetic agent. Okay, so this is your classification. ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो इसमें के जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ये सारे अभी देखने हमें, लेकिन इसमें किसी को डाउट है डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में? नो सर। ओके,
ओके, तो आपकी अटेंडेंस लेता हूँ मैं अभी। ओके, तो यहाँ पर हम आज रुकेंगे। जो इसके अकाउंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके भी जो भी अकाउंट होंगे या फिर जो भी ड्रग्स होंगे उनका डिटेल हमें SAR भी देखना है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो भी हमें देखना है। तो इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को भी डाउट है? आज जितना भी पढ़ाया आपको लोकल एनेस्थेटिक के बारे में, किसी को डाउट है उसके बारे में? No, sir. No, sir. ओके, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे।